पहले बहुत सारे प्रश्न थे, मगर मेरा प्रश्न ये है कि आप आते ही वो सब प्रश्न भूल जाते हैं, ऐसे क्यों होता है? सब प्रश्न एक तरह की शरारत होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो सामने आए तो सब शरारतें हवा हो जाती हैं। बचपन में भी ऐसा होता था ना कि बहुत शरारतें चल रही हैं जहन में, कोई सामने आया तो सब शरारतें साफ। अभी भी वैसा होता है। तब तुम्हारे दिमाग में बच्चों वाली नादानियाँ चलती थी, अब तुम्हारे दिमाग में आध्यात्मिक नादानियाँ चलती हैं। बच्चों वाली नादानियाँ तब साफ हो जाती थीं जब सामने कोई घर का बड़ा बूढ़ा या स्कूल का कोई शिक्षक आ जाता था। आध्यात्मिक नादानियाँ तब साफ हो जाती हैं जब आध्यात्मिक रूप से कोई ज़रा उन्नत या बड़ा सामने आ जाता है। इतनी समझ भी नहीं है, मौन से समझ जाए सब कुछ, मौन से गहराई कर लें। सवाल अगर विदा हो गए तो सब समझ ही गए, मौन ही बचा। अब उसके बाद क्या समझोगे? उलझन हट गई तो फिर सुलझाने के लिए क्या बचा? अब समझना क्या है, हो गया। सांसारिकता का मतलब होता है संसार को घूरते रहना, ताकते रहना, संसार में ही समाधान खोजते रहना, मिथ्या कोशिशों में लगे रहना, ये सांसारिकता होती है। तो अध्यात्म का मतलब होता है अपनी ओर आना। बहुत कुछ है जो संसार में नहीं मिलता, उसकी खोज मन में स्वयं में करनी पड़ती है। यही अध्यात्म है। सभी लोगों को आध्यात्म की तलाश तो हो जाती है, सबको ये सवाल तो आती है कि आध्यात्मिकता क्या होती है, पर समझ किसी को नहीं आता है। तो मतलब सवाल का सोर्स तो है पर जवाब का नहीं है, ऐसा क्यों है? या तो सवाल भी ना होते या फिर जवाब भी होते। नहीं, सवाल है तो जवाब मिल जाएगा, बस जवाब कभी संतुष्टि नहीं देगा। सवाल से चक्र शुरू होता है, जवाब से चक्र खत्म होता है। सवाल और जवाब मिलकर के पूरा चक्र बना देते हैं। तो सवाल जवाब क्या है? एक चक्कर है, तुम उसी चक्कर में फंसे रहोगे। जवाब तो मिल ही जाते हैं, और जवाब थोड़ी देर के लिए संतुष्ट भी कर जाएंगे। किसी किसी स्थिति में जवाब बहुत भले भी लगेंगे, लेकिन उनसे प्रश्नों का समूल निराकरण कभी होता नहीं। प्रश्न एक भाषा में समाप्त होगा तो दूसरी भाषा में आ जाएगा, एक तरफ से बंद होगा तो दूसरी तरफ से शुरू हो जाएगा। प्रश्न बचा रहेगा, प्रश्न के संदर्भ बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी, विषय बदल जाएंगे, प्रश्न बचा रहेगा। तो कोई भी जवाब कभी पूरा नहीं होता, वो अधूरेपन के ही चक्र को चलाए रहता है। सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। अगर सवाल बचा रहेगा तो वही तो जवाब आएगा, जवाब आएगा उससे अगला सवाल निकलेगा। तो सबसे अच्छा यही होता है कि सवाल ही विदा हो जाए। हम क्या करते हैं? हम सवाल को बचा के रखते हैं और उपयुक्त उत्तर ढूंढते हैं। कोई उत्तर उपयुक्त नहीं होता, सब उत्तर काम चलाऊ होते हैं। बस एक विशेष कोटि का उत्तर होता है जो सवाल को ही खारिज कर देता है।
याद रखो, वो सवाल को वैधता नहीं देता, वो सवाल को इतना सम्मान नहीं देता कि सवाल का जवाब बने। वो सवाल को नाजायज़ ठहरा देता है। ये एक विशेष तरह का उत्तर है जो सवाल को ही नाजायज़ ठहरा देता है, जो सवाल को ही खारिज कर देता है। अब ये बनी बात। पर ये एक अलग तरह का उत्तर है, ये कोई साधारण उत्तर नहीं होता। साधारण उत्तर तो सब वही होते हैं जो प्रश्न को वैधता दे देते हैं, जो प्रश्न को सत्यापित कर देते हैं, जो प्रश्न को सर्टिफाई कर देते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि तुम्हारे कितने सींग हैं, तुम इसका कोई भी उत्तर दो, वो साबित यही करेगा कि तुम्हारे सींग हैं। बस एक विशेष उत्तर है जो प्रश्न को ही अवैध ठहरा देगा। वो उत्तर नहीं देगा, वो प्रश्न पर आक्रमण करेगा। वो जो उत्तर होगा वो वास्तव में उत्तर नहीं होगा, वो उत्तर प्रश्न की धुलाई होगा। वो उत्तर क्या कहेगा? पगला गए हो क्या? इस उत्तर के अलावा तुम्हें जो भी उत्तर दिए जाएं वो सब क्या होंगे? तुम बोलो शून्य। तुमसे क्या पूछा गया है? तुम्हारे कितने सींग हैं? तुम इसके उत्तर में ये भी बोलो कि शून्य, तो इससे यही साबित होता है कि सींगों की संभावना तो है, फिलहाल शून्य है। और अगर शून्य है तो कभी 1 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकते हैं। एक खास तरह का उत्तर ही है जो इस प्रश्न को ही निरस्त कर दे, खारिज कर दे। हटो, क्या सवाल पूछा है? कितने सींग हैं हमारे? जितनी तुम्हारी पूछे हैं। अपनी पूंछ गिन लो, जितनी पूंछ निकले उतनी हमारे सींग हैं। ऐसा कोई उत्तर चाहिए होता है। या ऐसा कोई उत्तरदाता चाहिए होता है जिसके सामने आकर के ये सींग पूंछ सब हवा हो जाए कि तुम तो बंदोबस्त करे बैठे थे कि आज चचा की सींग गिनेंगे, और चचा सामने आए, और चचा का चेहरा देखा और सवाल पूछने ही भूल गए कि अगर हमने ये पूछ दिया कि चचा कितने सींग हैं तुम्हारे, तो सींग हो ना हो हमें गणेंगे जरूर। तो यह तो ऐसा हो कि चचा की शक्ल देख के सवाल भूल जाओ, या फिर जवाब ऐसा हो कि सवाल भूल जाओ कि जितनी तुम्हारे पूंछ हैं उतनी हमारे सींग हैं। आमतौर पर हमें ये दोनों ही स्थितियां सुहाती नहीं हैं। उत्तर देने वाला अगर ऐसा है कि उसके सामने हमारे प्रश्न हवा हो जाते हैं, तो हमें वो उत्तरदाता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे प्रश्नों के साथ हमारा अहंकार जुड़ा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों को सम्मान मिले। इसी तरीके से अगर उत्तर ऐसा दे दिया गया जो प्रश्न को ही खारिज कर देता हो, तो हमें वो उत्तर भी नहीं सुहाता, क्योंकि ऐसा उत्तर हमें बड़ा अपमानजनक लगता है। जैसे किसी ने साबित कर दिया हो कि हमारा प्रश्न बेवकूफ़ी भरा था। प्रश्न तो था ही बेवकूफ़ी भरा। उत्तर देने वाले ने एहसान करा कि प्रदर्शित कर दिया कि तुम्हारे प्रश्न में मूर्खता है, पर एहसान मानना तो दूर, तुम चिढ़ और जाओगे। सभी चिढ़ जाते हैं, बात एक की नहीं सबकी। प्रश्नों के किसी सटीक उत्तर की उम्मीद में मत रहना। तुम्हारे प्रश्न इस काबिल है ही नहीं कि उनका सटीक से सटीक उत्तर भी तुम्हें शांति दे जाए। जब सवाल ही ये है कि झुमरी तलैया कहाँ है, तो उत्तर क्या तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगा? बोलो। और जब सवाल ही ये हो कि नर्क का द्वार नंबर 5 कहाँ है, तो उत्तर क्या तुम्हें कैलाश लोक पहुंचा देगा? हमारे सवाल ऐसे नहीं होते कि उनके जवाब में हमें अमृत मिल पाए।
लेकिन फिर भी तुम तो सवाल पूछो, क्योंकि पूछोगे नहीं तो धुलेगा क्या। तो खूब पूछो। बस ये मत सोचना कि सवालों में कुछ दम है, दम वम कुछ नहीं है। हाँ, सवाल आएगा तो ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, अच्छी बात है। तो आचार्य जी, अगर सवाल और प्रश्न और उत्तर दोनों व्यर्थ हैं तो इनकी फिर आवश्यकता क्या है? समय काटने के लिए ठीक रहता है। कुछ बोलोगे नहीं तो कहा तो कि तुम्हारी फिर धुलाई कैसे होगी। अंदर क्या है वो सामने कैसे आएगा? अगर द्वार ही नहीं खुलेगा, द्वार तो खुलवाना पड़ता है। जो सवाल न भी पूछता हो उससे बुलवाना पड़ता है। ये भी बताना पड़ता है कि प्रश्न व्यर्थ है, और फिर कहना पड़ता है प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे भाई, ये क्या लुका छिपी लगा रखी है, बोलो बोलो, अंतर खोलो। एक राजा के 3 रानियां थी। तीनों हकलाती थी। तो राजा से मिलने एक ऋषि आए। अब राजा को भी लाज लगे कि ऋषि को कैसे दिखाएं कि मूर्ख बन के 3 हकलाती रानियां उठा लाए हैं। रानियों को भी लाज आए, तो राजा और रानियों सब ने मिलकर संकल्प बनाया कि ऋषि के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऋषि आके बैठ गए, सब रानियां चुप। ठीक। ऋषि उनसे बोले कि देवियों कुछ बात करिए। और देवियां तो ऋषि कुछ देर तक तो ताज्जुब में रहे, फिर समझ गए, बोले ये बात है। तो उन्होंने तीनों को छोड़ के एक को पकड़ लिया। बोले तू बोल। बाकी 2 को छोड़ दिया, बोले तू बोल। वो बोली कि ये तो पक्षपात है। बाकी 2 के प्रति वो ईर्ष्या से भर गई। बोले बाकी 2 को तो कहा ही नहीं जा रहा, हम ही पे दबाव डाला जा रहा है। जब ऋषि उसको बहुत देर तक कहते रहे कि बोलो, तो बोलती है अमे काय तेलते हो, अमे काय तेलते हो। तो उसके बगल में बैठी थी वो चिहुक गई। लाजा ने मना तला था, तू काय बोली। तो तीसरी को बड़ा क्रोध आया। वो दूसरी से बोली, अरे वो बोली तो बोली, तू ताय बोली। ऋषि ने कहा ठीक, तो बुलवाना पड़ता है, बोलोगे नहीं तो बात कैसे सामने आएगी। वो बोली तो बोली, तू काय बोली।
आचार्य जी प्रणाम। हमारे यहाँ प्रश्न करने की भी सार्थकता बताई गई है और मौन रहने की भी। तो हम किस स्थिति में यह तय करें कि हम कब प्रश्न करें और कब मौन रहें? जब प्रश्न उठे तो प्रश्न करो, जब मौन उठे तो मौन रहो। जैसे हो वैसे सामने आ जाओ। गुरु के सामने और क्या करना पड़ता है। और यह कैसे तय करें कि यह प्रश्न, जो आपने कहा था कि प्रश्न ही सही नहीं है और प्रश्न अच्छा है? प्रश्न तो कोई भी सही नहीं है। तय करने बैठे तो कुछ नहीं पूछ पाओगे, पर ये तय करके भी तुम्हारा प्रश्न कभी विलुप्त होता है क्या? तुम बौद्धिक रूप से ये जान भी जाओ कि तुम्हारा सवाल, तुम्हारी सारी मानसिक हलचल बेकार है, तो भी क्या वो सवाल मिट जाता है? क्या वो हलचल शांत हो जाती है? जब तुम्हें पता भी होता है कि तुम व्यर्थ की बातें सोच रहे हो, क्या वो बातें मन से विदा हो जाती हैं? और बातें तो सारी ही व्यर्थ की। अधिकांशतः तुमको पता भी होता है कि तुम बेकार के झंझट को प्रश्रय दे रहे हो, और फिर भी वो चलता ही रहता है। हमारा जानना बहुत काम का नहीं होता। हम जानते बूझते भी मूर्ख बने ही रहते हैं, आंखों देखी मक्खी निगलते ही रहते हैं। तो सवाल उठ रहा हो तो बोल ही दो। हाँ, तुम्हें बिल्कुल ही जनाई पड़ गया हो कि सवाल व्यर्थ है और व्यर्थ ही है और किसी काम का नहीं है, उस सवाल से तुम मुक्त ही हो गए हो, तो फिर मत पूछो। लेकिन सामान्यतया ऐसा होगा नहीं, तो बोल दो। बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। प्रश्न पूछने के लिए एक माहौल की भी जरूरत होती है। जैसे आप कहें गुरु के सामने तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम पूछ भी लेते हैं, क्योंकि सवाल पूछने से पहले हम जज करते हैं कि कोई लोग हंसेंगे, गलत है, सही है। अक्सर यही दिमाग में चल रहा होता है, किसी का अपमान ना हो जाए। अब इधर हम पूछ भी लेते हैं, और सवाल आते भी शायद इसीलिए कि हम बाहर वो सब पूछ नहीं पाए। तो अगर इधर पूछ भी लेते हैं तो क्या ऐसा हो जाएगा कि हम बाहर जहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सवाल पूछने के लिए, तो वहाँ पर भी वैसे ही पूछ पाएंगे या वैसे ही बिना सोचे बात करते हैं? तो बाहर किससे पूछने जा रहे हो? नहीं, ये सवाल अध्यात्म के नहीं पूछेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है अध्यात्म के सवाल और आम सवालों में कोई फर्क नहीं है। अब जब हमें नहीं, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये प्रश्न केंद्रीय हैं, ये प्रश्न आत्यंतिक हैं। इनका तुम्हारी अति से संबंध है, इनका तुम्हारे आखिरी छोर से संबंध है। ये सवाल तुम्हारी गहरी नग्नता से उठते हैं, जहां पर्दे नहीं हैं, इतनी गहराई से आते हैं। इसीलिए इनको तुम आसानी से किसी बाजारू माहौल में अनावृत नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर सभा में, हर जगह, हर महफिल में उघाड़ी नहीं जा सकती। उनको एक संवेदनशील माहौल में ही कहा जा सकता है, अनावृत करा जा सकता है। जहाँ लोग तुम्हारे ही जैसे हों, जहाँ सब साधक ही हों, जहाँ सब एक दूसरे के दुख दर्द से ज़रा करुणा रखते हों, जहाँ सबका मकसद करीब करीब एक हो, वहाँ तुम अपने दिल का हाल बयान कर सकते हो। बाज़ार में थोड़े ही। और बाज़ार में अगर तुम ये करने गए हो तो ये तुम्हारी गलती। बाजार के लिए ही तो रहीम साहब का है, रहीमन व्यथा हृदय की मन ही रखिए गोए। दिल का दर्द दिल में ही रखो,
लोग सुनेंगे और बस हंस देंगे। तो फिर वो कुंठा का भाव नहीं मिलेगा, अगर मन में ही ये दुख या दर्द रखे रहे, किसी के सामने ना करें। किसी के सामने कहने से नहीं मना करा है। कहाँ कहने से मना करा है? बाजार में। तुम्हारी जांघ में घाव है, चिकित्सक के सामने खोल दोगे, बाजार में नंगे होके थोड़ी फिरोगे। वहां कोई उपचार तो देगा नहीं, उपहास दे देंगे सब। पर ये भाव तो सभी की जांघों में है। होगा, पता तो नहीं चलता है। जो जरा अपनी ओर देखें, घायल तो हर मनुष्य है, पर बहुतों को दुनिया से फुर्सत ही नहीं। उनके अनुसार उन्हें कोई घाव, कोई दर्द ही नहीं।